गुरुदेव, आज का दिन हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। आपका साथ मिला, वो भी गंगा के तट पे। और दिल में एक बात बहुत ही समय से चल रही थी कि जब भी हम लोग यहाँ आते हैं गंगा के किनारे, या गंगोत्री धाम हो या ऋषिकेश हो, और जब हम लोग गंगा के किनारे पहुँचते हैं और जो मन में एक शांति और खुशी का जो अनुभूति प्राप्त होता है, वो फिर यहाँ से जाने के बाद नहीं मिलता। वो कभी थोड़ा सा इस पर मार्गदर्शन कीजिए। कि माँ गंगा को अवतरण भागीरथी ने किया था और भागीरथी ने स्वयं यहाँ पर तपस्या किया था। जो गंगोत्री धाम है वहाँ पर तपस्या किया, जिससे प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर आई। गंगा के पास आने से, गंगा में स्नान करने से, गंगा का जल पीने से अनेकों रोगों का निवारण होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसके पीछे कारण कि सभी नदियाँ तो हिमालय से ही निकलती हैं, लेकिन गंगा ही क्यों प्रमुख है? उसके बगल से जमुना निकलती है, उसी से मंदाकिनी निकलती है, उसी से भागीरथी गंगा निकलती है। महत्व इसलिए है कि उस समय से जब गंगा का अवतरण हुआ, उस समय जितने बड़े ऋषि महर्षि रहे, गंगा के किनारे ही तप तपस्या मंत्र जाप किए। और उन सभी ऋषियों का जाप तप इतना कठिन रहा, इतना शक्तिशाली ऊर्जावान रहा, उस जाप और तप का प्रभाव आज भी गंगा में प्रवाहित हो रहा है। इसलिए वो ऋषि तो आज नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति, उनकी मांत्रिक रे, इस सब का प्रभाव आज तक गंगा में है। और इसी कारण गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि जितने बड़े ऋषि हुए वे सब गंगा के तट पर ही तपस्या किए। आप देखिएगा कि बहुत कुछ ही नदी है जहाँ पर एक दो बड़े संत वहाँ पर तपस्या किए हैं, अन्यथा सभी महान तपस्वी, महान सन्यासी, महान योगी, महान ऋषि सब गंगा के तट पर ही तपस्या किए हैं। और उनकी भक्ति और उनकी तपस्या का जो रे है वो आज भी गंगा में प्रभावित है। इसलिए गंगा में अगर स्नान करते हैं, गंगा का जल पीते हैं, तो समझे कि करोड़ों असंख्यों साधुओं का आशीर्वाद आप स्वयं प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए गंगा श्रेष्ठ है। गंगा से अति श्रेष्ठ दूसरी कोई नदी नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। धन्यवाद गुरुदेव।